नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस मुद्दे पर बात करेंगे जो खेती किसानी से जुड़े हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर आता है, बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा। खेतों में जो दिन रात की हाड़-तोड़ मेहनत होती है ना, वही हमारी कृषि का असली आधार है। लेकिन जब बात फ्यूचर प्लानिंग की आती है, तो अक्सर हम पीछे रह जाते हैं। आज हम बिल्कुल आसान भाषा में पीएम किसान मानधन योजना यानी पीएमकेएमवाई के फायदे और इसका पूरा गणित डिकोड करेंगे। ये योजना कोई साधारण स्कीम नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित भविष्य की बहुत मजबूत नींव है। जरा सोचिए, 60 साल की उम्र के बाद क्या होता है। जब तक शरीर में ऊर्जा है, ताकत है, तब तक तो खेतों में जमकर पसीना बहाया जा सकता है और आजीविका आराम से चलती रहती है। लेकिन सच्चाई ये है कि उम्र के 60 पार करते ही शरीर की ताकत कम होने लगती है और उसी समय दवाइयों और रोजमर्रा के खर्चों का ग्राफ ऊपर जाने लगता है। ऐसे समय में अगर कोई फिक्स इनकम ना हो तो ये एक बहुत बड़ी टेंशन बन जाती है। इसी एग्जैक्ट प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना, उसे ही आज हम यहाँ समझने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट बेनिफिट्स की, फिर देखेंगे कि इसके लिए एलिजिबल यानी योग्य कौन है। इसके बाद उस 50-50 प्रीमियम के शानदार गणित को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि सीएससी या ई मित्र के जरिए इसमें अप्लाई करना कितना आसान है। सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से। सीधे लाभ, बुढ़ापे के लिए गारंटीड आय। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इस योजना से सीधा फायदा क्या और कितना मिलता है। ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जो 3,000 रुपए का नंबर है, ये अपने आप में बहुत ताकतवर है। 60 साल की उम्र पार करते ही हर महीने 3,000 रुपए की पक्की पेंशन सीधे बैंक खाते में आने की गारंटी है। अगर इसका सालाना हिसाब लगाएं तो ये पूरे 36,000 रुपए प्रति वर्ष बैठता है। बिना किसी फिजिकल मेहनत के ये रकम हर महीने अकाउंट में क्रेडिट होना, यकीन मानिए, बुढ़ापे में ये बहुत बड़ा मेंटल सपोर्ट और आर्थिक सहारा देता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। मान लीजिए किसी वजह से पेंशन शुरू होने के बाद लाभार्थी किसान हमारे बीच नहीं रहते, तो भी परिवार को ऐसे ही बेसहारा नहीं छोड़ा जाता। उनके जीवन साथी को यानी पति या पत्नी को आधी पेंशन लगातार मिलती रहेगी, यानी हर महीने 1,500 रुपए की पक्की रकम। तो एक तरह से ये पूरे परिवार के लिए एक सेफ्टी नेट का काम करता है, ताकि मुश्किल वक्त में भी जरूरतें ना रुके। सेक्शन 2, कौन योग्य है माइनस इसके 3 मुख्य नियम। अब सवाल ये है कि आखिर किसान समुदाय में से कौन कौन इस शानदार पहल का लाभ उठा सकता है। इसके रूल्स बिल्कुल क्लियर कट हैं। देखिए, सरकार ने 3 बिल्कुल साफ शर्तें रखी हैं। पहली शर्त है योग्यता, 18 से 40 वर्ष की उम्र, मतलब प्रवेश के समय आयु इसी ब्रैकेट में होनी चाहिए। जितनी जल्दी शुरुआत होगी उतना ही बेहतर है। दूसरी शर्त जमीन से जुड़ी है। किसान के पास 2 हेक्टेयर यानी करीब 5 एकड़ या 8 से 10 बीघे से कम खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। और तीसरी अहम बात, आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन का फायदा न ले रहा हो या किसी सरकारी नौकरी में ना हो। ये नियम साफ बताते हैं कि योजना का पूरा फोकस हमारे छोटे और सीमांत किसानों को सिक्योर करने पर है। सेक्शन 3, 50-50 प्रीमियम का गणित, सरकारी साझेदारी। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसका वित्तीय ढांचा और वास्तव में इसकी फंडिंग काम कैसे करती है। ये जो 50-50 पार्टनरशिप वाला मॉडल है ना, ये लिटरली कमाल का है। किसान को उम्र के हिसाब से हर महीने सिर्फ 55 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच की एक बहुत ही छोटी सी किस्त देनी होती है। अब मैजिक देखिए, मान लीजिए किस्त 100 रुपए तय हुई, तो केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से ठीक 100 रुपए ही उस पेंशन खाते में डालती है ना जबरदस्त बात। मतलब जो भी छोटा सा अमाउंट किसान दे रहे हैं, सरकार उसे तुरंत दोगुना कर रही है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां रिटर्न की गारंटी पहले दिन से पक्की है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये किस्तें जिंदगी भर नहीं भरनी है। ये छोटा सा मंथली प्रीमियम सिर्फ 60 साल की उम्र तक ही देना है। जैसे ही 60 का आंकड़ा पार हुआ, पैसा कटना बिल्कुल बंद और फिर शुरू होती है जीवन भर की पक्की पेंशन। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बार सही समय पर फसल बो दी और फिर उसका फायदा उम्र भर मिलता रहे। सेक्शन 4, सीएससी के जरिए आवेदन कैसे करें। एकदम बाधा रहित नामांकन। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल स्टेप पर। कई बार सरकारी योजना सुनते ही लगता है कि यार बहुत सारे कागज होंगे, लाइनें लगानी होंगी, लेकिन यहाँ इस टेंशन को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कोई भारी भरकम फाइल नहीं बनानी है। सिर्फ 3 रोजमर्रा की चीजें चाहिए। पहला, आधार कार्ड,
दूसरा बैंक की पासबुक और तीसरा एक चालू मोबाइल नंबर। बस इतना ही। कोई भी इंसान आसानी से ये 3 चीजें साथ लेकर जा सकता है। इसमें कोई झंझट नहीं है। प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है। बस ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेकर नज़दीकी ई-मित्र या कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी पहुंच जाना है। वहां मौजूद ऑपरेटर बायोमेट्रिक जांच करेगा और सारा फॉर्म खुद भर देगा। बस अपनी पहली किस्त कैश में जमा करनी होती है और उसी वक्त किसान पेंशन कार्ड हाथों हाथ मिल जाता है। अगली किस्तों के लिए भी बार बार सेंटर के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वो बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट के जरिए खुद ब खुद कटती रहेंगी। सच में इससे आसान और स्ट्रेस फ्री प्रोसेस कुछ नहीं हो सकता। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले इस एक विचार पर थोड़ा मंथन जरूर करना चाहिए। जीवन भर खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद क्या बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। पीएम किसान मानधन योजना सिर्फ एक स्कीम नहीं है, ये उस जिंदगी भर की मेहनत का सम्मान है। आज लिया गया एक छोटा और समझदारी भरा कदम आने वाले कल को पूरी तरह सुरक्षित बना सकता है। तो इसके बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस विस्तृत एक्सप्लेनेयर में जुड़ने और चीजों को गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।